नमस्कार। दादी नानी की कहानियों में एक बार फिर आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। दादी नानी की संस्थाएं पुरानी हो चुकी हैं, उनकी भाषाएं लगभग विलुप्त सी हो रही हैं, परंतु उन भाषाओं में छिपा जो ज्ञान है वो हर काल में संदर्भित है। आज की कहानी उन्हीं भाषाओं से, उन्हीं उक्तियों में से एक है, मोहर दहाइल जाए कोयला पिछा। ये सुनते हैं आज की कहानी, मोहर दहाइल जाए कोयला पिछा। एक गांव में रामधनी नाम का एक किसान रहता था। किसान की 6 बेटियां थी और एक ही बेटा था। किसान के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, धन धान्य से समृद्ध था, लेकिन उसका एक ही सपना था कि वो अपने बेटे को पढ़ा लिखा के एक बड़ा अफसर बनाए, एक सरकारी अफसर बनाए। बेटा भी मेहनत करता था और मेहनत से, भाग्य से, बुजुर्गों के आशीर्वाद से बेटा सरकारी अफसर बन गया। और सरकारी अफसर बन के बेटा किशुन की पोस्टिंग शहर में हो गई। पहले तो कुछ दिन जब गांव से लोग जाते थे तो किशुन के लिए अनाज, पानी, खाने पीने का सामान बांध के भेज दिया जाता था। एक लंबे समय तक किशुन को बाहर से कुछ भी खरीदना नहीं पड़ा, लेकिन यह सिलसिला बहुत दिनों तक चल नहीं सका। किशुन भी अकेला रहता था, उसे ये सब बातें अच्छी नहीं लगती थी। उसने कहा, छोड़ो, जे जरूरत हुई हम यही खरीद ले, हमरा पास भेजे के जरूरत नहीं खे, रखे में बहुत परेशानी हो खेला। धीरे धीरे ये सिलसिला खत्म हो गया। जब पहली बार किशुन ने बाजार से सामान खरीदा तो पैसा तो छोड़ दीजिए, पैसा तो लगा ही, लेकिन वो स्वाद नहीं था जो गांव से आने वाले अनाज में, खाना पानी में था। बाहर में जब रहिए और कोई अपनी भाषा बोलने वाला मिल जाता है तो ऐसा लगता है कि बहुत ही अपना है। किशुन के साथ भी वही हुआ। उसके ऑफिस में जो नाजिर काम करते थे वो भोजपुरी बोलते थे। किशुन को उसमें अपनापन बहुत दिखा और उन्होंने ये चर्चा नाजिर साहब से की। नाजिर साहब चतुर थे। उन्होंने कहा कि अरे ये कौन बड़ बात बा, अरे हैराउर क्वार्टर के आगे पीछे हतना जमीन बा, हम कल्हे आदमी भेजे तनी ऐजे खेती कर लेवल जाई, सब चीज गांव जैसा नहीं जा हो जाए। किशुन को अच्छा लगा, सोचा कि चलो ये बात तो बड़ी अच्छी है, और उसने हामी भर दी। दूसरे दिन नाजिर साहब 2 आदमियों को लेके आए कि है खेती करी। किशुन ने पूछा कि भाई कितना पैसा देना होगा, इनको क्या देना। नाजिर साहब ने कहा कि अरे छोड़ी ना, जे दिन ये अनाज खाई नू से दिन हम अपने से पैसा लेम, अभी बात छोड़ी पैसा रुपया की। ऑफिस के काम से किशुन को बाहर बाहर जाना पड़ता था। बहुत कम समय मिलता था कि वो जाके खेत में देखे या खुद कुछ काम कर सके या अनुश्रवण कर सके, मॉनिटरिंग कर सके कि क्या हो रहा है। नाजिर साहब पूरे राजा थे, सभी कामों की देखरेख उनके जिम्मे था, वो करते थे। इसी बीच दादी गांव से शहर में आई। उनकी तबीयत थोड़ी खराब थी और वो किशुन के बिना वहाँ बेचैन रहती थी। तो उन्होंने कहा कि मैं 10-15 दिन किशुन के साथ हम रहूं आ तब फिर चलाएं। जब वो गांव से आई तो उन्हें तो, पुरानी आदमी थी, अनुभवी ही थी, उन्हें तो पता चल गया कि यहाँ क्या हो रहा है। उन्होंने किशुन को बताया भी, लेकिन किशुन बिगड़ गया। ए आजी छोड़ ना, जे होता हो खेद देखियो, जब आईनू अनाज, आईनू साग सब्जी आ तोहर थाली में पड़ी नू तब बतइयो, अभी छोड़। दादी बेचारी चुप हो जाती, लेकिन उनको बार बार लग रहा था कि तो मोहर दहाई जाए कोयला पे छाप होता, इतना पैसा में तो गांव से कितना सामान चलाई। लेकिन किशुन सुनने को तैयार नहीं था। धीरे धीरे समय बीतता गया। नाजिर साहब ने सूचना दिया कि भाई अब कटनी के समय आवता, अब अनाज कटी, तो थोड़ा सा पैसा इन लोग के देवे के हुई। उन्होंने कुछ
पैसा ले लिया। किशुन अपना फिर चला गया ऑफिस के काम से। एक दिन जब वह वापस आया, एक लंबे टूर के बाद जब वापस आया, तो उसने देखा कि कोने में एक छोटे से डलिया में इतना थोड़ा सा अरहर का दाल रखा हुआ है। उसने पूछा कि भाई ये कहा? नाजिर साहब ने कहा कि अरे ये नु खेत से निकला ला। किशुन अब बोले तो क्या बोले, कुछ बोल नहीं सकता था। उसकी मात्रा देख के वो बिल्कुल सब पका गया। कुछ बोलने का मुंह तो रहा नहीं, क्या बोलता। दादी मुस्कुरा रही थी। उसके बाद हुआ कि अब इसको बनाया जाए, चूंकि किशुन ने कभी खेती उती का काम तो किया नहीं था, उसको पता क्या था कि अब इसका क्या करना है। नाजी साहब हंसने लगे और हंस के बोले कि अरे ऐसा ही थोड़े बनी, एकरा के हम जात नहीं बनवा के लाई से, अरे कुछ पैसा दे दी, ये आदमी जाके बनवा के ले आई। फिर पैसे का खेल हुआ, पैसा लिया चला गया। जब दाल बन के आया तो दाल और थोड़ा हो गया। अब क्या हुआ, तो वो पिसाई में, वो बनाने में चला गया। अब दादी बिगड़ गई। दादी एकदम बिगड़ गई, बोली कि ए तोरा के बार बार समझात रही, हतना पैसा खर्च करके हती मुट्ठी भर दाल मिलल हा, कई दिन खैब। अब मोहर दहा गई, कोयला पे छाप मारत रह, अरे गांव से सब उठा के ले आवो। किशुन ने कुछ नहीं कहा, बोलने को भी कुछ नहीं था, क्योंकि सामने प्रमाण था, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, अपनी बेवकूफी का प्रमाण तो वो खुद लेके खड़ा था। वो क्या बोलता दादी को। क्या आपको क्या लगता है किशुन की गलती कहाँ थी? क्या उसको खेती नहीं करना चाहिए था? क्या खेती करना घाटे का सौदा है? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। मुझे दो तीन कमी नजर आती है, और वो सबसे बड़ी कमी थी योजना की कमी। किशन ने काम शुरू करने के पहले कोई योजना नहीं बनाया, कितना पैसा खर्च होगा, क्या क्या करना है, कौन किस काम को करेगा। और दूसरी कमी थी अनुश्रवण की। उसने कभी जाके झांक के भी नहीं देखा कि क्या हो रहा है, और नतीजा आप लोगों के सामने है। ऐसा नहीं है कि ये बात खेती में ही लागू होती है। आप कोई भी काम करें, चाहे घर का काम करें, चाहे किसी परीक्षा की तैयारी करें, पढ़ाई करें, या कुछ भी काम करते हैं, यदि आपके पास कोई योजना नहीं है, कोई समय का प्रबंधन नहीं है कि कौन सा काम कब कब करेंगे, कैसे कैसे करेंगे, अपने कामों के मूल्यांकन का समय आपके पास नहीं है, यदि आप नहीं करते हैं, तो जाहिर है कि केवल फल देखने से, उस फल तक पहुंचने के लिए किन किन प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ा, यदि आप नहीं देखते हैं, तो फल वही मिलेगा जो किशन को मिला। और फिर वही दादी की बात सच होगी, मोहर दहाई जाए कोयला पीछा। नमस्कार, आप भी मंथन कीजिए कि गलती कहाँ है और कैसे करना है। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।